जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री मंदिर की एक ऐसी सच्ची घटना पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दिन जब चंदन यात्रा में खुद महाप्रभु तूफान में खो गए थे। आइए जानते हैं। दिन था अक्षय तृतीया, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पवित्र चंदन यात्रा का पावन दिन। मध्याह्न धूप के बाद श्री जीव के प्रमुख चलंत विग्रह मदन मोहन को चाप में विराजमान कर नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाना था। ओडिया लोग महाप्रभु के इस ग्रीष्मकालीन उत्सव को चंदन यात्रा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाप्रभु की इस चंदन यात्रा से जुड़ी है एक ग्रीष्मकालीन महातूफान की रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। इस वर्ष भी गर्मी में अचानक आए तूफान ने पुरी और आसपास के जिलों में भारी तबाही मचाई थी। ठीक ऐसी ही एक घटना आज से लगभग 100 साल पहले चंदन यात्रा के दिन घटी थी, जिसने पूरे ओडिया समाज को अश्रुविह्वल कर दिया था। क्योंकि उस महातूफान के कारण उस दिन बड़े ठाकुर को उपवास रखना पड़ा था। घटना कुछ इस प्रकार थी। स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। चंदन यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। महाप्रभु के मुख्य चलंत विग्रह मदन मोहन, भूदेवी और श्रीदेवी को मणि विमान में विराजित कर नरेंद्र सरोवर ले जाया गया। वहां चकड़ा पर विराजने के पश्चात भीतरच महापात्र ने घषा जल का भोग अर्पित किया। बीजे कहाली बजते ही ठाकुर चाप पर विराजमान हुए। जैसे ही दिन चाप आरंभ हुआ, विघ्न भी प्रारंभ हो गया। अचानक काले बादल घिर आए और पवन का वेग इतना बढ़ गया कि कल्पना से परे हो गया। नरेंद्र सरोवर के गहरे जल में नंदा और भद्रा नामक दोनों चाप डगमगाने लगे। देखते ही देखते चमर डुला रहे सेवक और पान भोग लगा रहे हड़प नायक जल में डूब गए। नाव पलट गई और नरेंद्र के गहरे जल में अंतर्ध्यान हो गए श्री मदन मोहन। तूफान थमने के बाद पूरे श्री क्षेत्र में हाहाकार मच गया। ठाकुर डूब गए। श्री मंदिर की परंपरा के अनुसार जब तक कोई अर्चा विग्रह बाहर विजय कर लौट ना आए, तब तक महाप्रभु की आगे की नीति संपन्न नहीं होती। फलस्वरूप मंदिर में काले ठाकुर उपवास पर बैठ गए। तत्कालीन गजपति महाराज भी चिंता में पड़ गए। बहुत खोजबीन के बाद भूदेवी श्रीदेवी तो मिल गईं, पर मदन मोहन का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः गहन विचार विमर्श के पश्चात राघवदास मठ में स्थित मदन मोहन विग्रह को श्री मंदिर के दक्षिण घर में स्थापित किया गया। उसी दिन से राघवदास मठ श्री मंदिर की परंपरा से अभिन्न रूप से जुड़ गया। तब से यही मदन मोहन विग्रह श्री मंदिर की नीति में भाग लेते रहे। परंतु कुछ वर्ष पूर्व किसी दुष्ट ने इन्हें चुराकर श्री मंदिर के भीतर स्थित एक कुएं में फेंक दिया था। उद्धार के पश्चात भी वे ठाकुर अब केवल पूजित होते हैं, महाप्रभु की किसी भी नीति में भाग नहीं लेते।